रियलिटी जानने की कोशिश करेंगे और आज ये रियलिटी समझेंगे हम कि जो डेथ हुई थी हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से। आप लोगों को मालूम है कि हालिया कुछ दिन पहले दिल्ली के अंदर हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की वजह से एक शख्स की जो है वो मौत वाकया हो गया। आखिरकार उसकी रियलिटी क्या है, वो रियलिटी जानने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर के अरोड़ा, जो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। हम डॉक्टर के अरोड़ा से ये समझेंगे कि वो रियलिटी हमें बताएं कि आखिरकार ये हेयर ट्रांसप्लांट करने की वजह से क्यों डेथ होगी, किन वजूहात के ऊपर डेथ होगी और इसका क्या कारण है। ये सब चीज समझने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात क्लियर करें आप कि जो ये हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से डेथ हुई है ये किस कारण हुई है, और हेयर ट्रांसप्लांट करने की वजह से क्या डेथ भी हो सकती है। डेली तस्कीन के सारे व्यूअर्स को मेरा अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। अमीर सोहेल भाई, मैंने आपकी वीडियो देखी और देख के मैं सन रह गया कि हेयर ट्रांसप्लांट के केस में डेथ हुई। फिर मैंने इसकी पूरी तहकीकात की, आपका सारा प्रोग्राम देखा। आपने उनको बोला कि वो डॉक्टर्स नहीं थे, वो अनक्वालिफाइड लोग थे, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं थी और वो हेयर ट्रांसप्लांट के स्पेशलिस्ट नहीं थे। मैं और आपकी वीडियो मैंने बहुत ध्यान से सुनी। आपने बताया कि उस पेशेंट को पेन हो रही थी और साथ में उसके शरीर के ऊपर रैशेस हो गए थे। नंबर 1, पेन से किसी इंसान की डेथ नहीं होती। जो मेन उसमें पेन का कारण था, वो जो अनक्वालिफाइड लोग थे, उनको एनेस्थीसिया की ड्रग्स की जानकारी नहीं थी। कितनी एनेस्थीसिया की डोज देनी है लोकल एनेस्थीसिया में, कितना उसमें ज़ाइलोकेन मिलाना है, कितना सेंसरकेन मिलाना है, या तो उनसे लोकल एनेस्थीसिया की डोज हाई हो सकती है। लोकल एनेस्थीसिया ब्लड स्ट्रीम में जाके रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर देता है, जिसके कारण उस पेशेंट की हम डेथ सोच सकते हैं। और सबसे अहम बात, दूसरी अहम बात, कि ये जो एनेस्थीसिया ड्रग्स होती हैं, ज़ाइलोकेन और सेंसरकेन, इनके सेंसिटिविटी के भी चांसेस होते हैं। 1000 में से 1% लोग ऐसे होते हैं, एक लोग ऐसे होता है जिसको इन ड्रग की रिएक्शन होने के चांस होते हैं। जैसे कि आपने इसके बारे में बताया कि उस पेशेंट के शरीर के ऊपर दाने निकल आए थे, जो लग रहा है कि उसको ज़ाइलोकेन या सेंसरकेन या किसी दवाई की उसको रिएक्शन हुई है, जो कि वहां पे अनक्वालिफाइड अनट्रेन्ड डॉक्टर उसको संभाल नहीं पाए। सो हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर में सिर्फ बाल निकाल के लगाना नहीं है, विशेष करके खास ध्यान रखना है कि सेंटर में अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो वहां के डॉक्टर इसको संभालने लायक हैं या नहीं। ऐसे सेंटर के ऊपर जहां पे हेयर ट्रांसप्लांट होता है, वहां पे हर पेशेंट की पल्स ऑक्सीमीटर से मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ऑक्सीजन सैचुरेशन देखनी चाहिए और वहां पे ऑक्सीजन का इंतजाम होना चाहिए। खुदा ना खासा अगर किसी को रिएक्शन हो भी गई है तो डॉक्टर्स और असिस्टेंट इतने ट्रेंड होने चाहिए कि उस मौके को वो संभाल सकें। जो जैसे कि आपने पहला कदम मेरे को बताया, पेन से डेथ नहीं होती। पेन तो सिंपल किसी भी पेन किलर से कंट्रोल हो सकती है, जबकि ये या लोकल ड्रग की रिएक्शन है या उनसे एनेस्थीसिया की डोज प्रॉपर नहीं दी गई। दूसरी बात जो मैं आपको बताता हूं कि जैसे आपने बताया कि 2 टेक्नीशियन कर रहे थे। अरे भाई, अगर 2 टेक्नीशियन कर रहे थे तो डॉक्टर कहां पर थे। हेयर ट्रांसप्लांट में टेक्नीशियन का बहुत अहम रोल है, पर वो डॉक्टर के साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे बताया कि वो इंसान दर्द से और दाने निकलने से तड़पता रहा तो आसपास के डॉक्टर और टीम उसको संभाल नहीं पाई, उसे हाइड्रोकॉर्टिसोन एंटी एलर्जिक नहीं दे पाए, उसके एनाफाइलेक्टिक शॉक को वो कंट्रोल नहीं कर पाए। और तीसरी जो अहम बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जहां पे स्टरलाइजेशन प्रॉपर नहीं होती। ये भी उसका चांस है कि उसको सेप्टिसीमिया हुआ हो, उनके इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपर स्टरलाइज ना किए गए हों, उनके ऊपर प्रॉपर ऑटोक्लेविंग ना की गई हो। मेरे पास भी ऐसे केसेस आते हैं, मैं उनके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। अगर इन्फेक्शन होने का कोई चांस नहीं होता अगर ये ट्रेंड डॉक्टर सर्जिकल सेंटर में किया जाता है, जहां पे हमारे ऑटोक्लेव पूरे मॉनिटर के साथ हैं। ऐसी हालत में
इन्फेक्शन से भी, सेप्टिसीमिया होने से भी, जो उन्होंने उनको प्रॉपर एंटीबायोटिक नहीं दी और कंट्रोल नहीं पाए, ये भी उसकी डेथ का कारण हो सकता है। डॉक्टर साहब, इसका मतलब यह है कि हेयर ट्रांसप्लांट डेंजरस है इंसान के लिए? हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ही सेफ सर्जरी है, मगर अगर इसे नीम हकीम अनट्रेन्ड लोग करेंगे तो उससे नुकसान होने के चांस हैं। और ये बात आपकी बिल्कुल सच है। आपकी वीडियो मैंने पूरे ध्यान से देखी है। एंड में मैंने सुना कि उनकी डिग्री चेक की गई और उनके वो झोला छाप डॉक्टर निकले, उनकी डिग्री फेक थी। ये तो बड़ी सीधी सी बात है, अगर किसी इंसान के पास डिग्री नहीं है तो वो ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता। अगर उसकी ट्रांसप्लांट में प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, वो ट्रांसप्लांट करके पेशेंट के साथ इंसाफ नहीं कर पाएगा। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज समझूंगा, डॉक्टर साहब एक चीज समझूंगा मैं आपसे, क्या ये हेयर ट्रांसप्लांट को बिजनेस बना के रख लिया है कि मतलब बिजनेस है, किसी भी इंसान की जान के साथ खेलना है? बिल्कुल अमीर सोहेल भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखा देखी में एक लड़के आते हैं, 4 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग ली, अपना सेंटर खोल दिया। ऐसी हालत में उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होती, उनका लेवल डॉक्टर जैसा नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ कश्मीर, जम्मू कश्मीर में नहीं, पंजाब में भी लोगों ने इसको बिजनेस बनाना शुरू कर दिया है। हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, ट्रैवल एजेंटों ने हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर खोले हुए हैं। कश्मीर में पुलिस ऑफिसर ने ट्रांसप्लांट सेंटर खोले हुए हैं। बिजनेसमैन ने हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर खोले, 2-4 टेक्नीशियन रखे और उसको काम चलाना शुरू कर दिया। ऐसी हालात में अगर कोई इमरजेंसी आती है तो, और डॉक्टर जो वहां पे ट्रेंड नहीं है, एलोपैथिक स्ट्रीम का नहीं है, वो इस चीज को नहीं संभाल पाएगा। ऐसे वाकयात हजारों में 1 या 2 होते हैं। अगर किसी इंसान का ट्रांसप्लांट अच्छे सेंटर पे, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास, एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास, सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर में होता है, वहां पे, और वहां जहां पे ऑपरेशन थिएटर वेल इक्विप्ड है, ऑक्सीजन की है और साथ में पेशेंट की प्रॉपर मॉनिटरिंग है, अगर कोई रिएक्शन होती है उसे टाइम से संभाला जाता है, तो ऐसी हालत में ऐसी कॉम्प्लिकेशन को के होने के चांसेस, आगे बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हेयर ट्रांसप्लांट को इन्होंने व्यापार और बिजनेस बना दिया है। अनक्वालिफाइड लोग, होम्योपैथी के लोग, आयुर्वेदिक के लोग अपने आप को प्लास्टिक सर्जन लिख के कश्मीर में और पंजाब में लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लो कोटेशन दे के, कम पैसे दे के उनको फंसा लेते हैं और ऐसी जगह के ऊपर इस तरीके के वाकयात होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपने हमें बहुत कम समय में प्रोवाइड की। हम धन्यवाद हैं, बहुत शुक्रिया करेंगे कि आप एक्सपर्ट थे और एक्सपर्ट की नॉलेज लेना बहुत जरूरी था हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से। और लोगों ने मुझे सुना, देखा। मैं सब लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर भी करें और ऊपर दिए हुए नंबरात के ऊपर आप डॉक्टर के अरोड़ा से कांटेक्ट कर सकते हैं और तमाम जेन्युइन जो आपकी डिमांड्स हैं या जो जेन्युइन आपकी वक्ती तौर रिक्वेस्ट है या फिर कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच मेरे साथ लाइव में जुड़ने के लिए। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। थैंक यू।